ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अलगौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने वाले जो मेरे भाई और बहन हैं, उन सभी भाई बहनों के चरणों में मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हमारा जो सर्वधर्म संभाव का जो प्लेटफॉर्म है, अल्लाह टीवी, इस प्लेटफॉर्म पर विश्व के विभिन्न समुदाय के लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के डोर में बंधे हुए इस अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहे हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अलगौहर की चरण कमलों से यह एक ये धरातल प्रतिष्ठित है। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, बल्कि सारे धर्मों का आदर करते हैं और सभी धर्मों में जो ईश्वर से संबंधित जो बातें आई हैं, उन बातों के हवाले से पूरी इंसानियत को सारे धर्मों की जो सुंदरतम जो संदेश है सभी धर्मों में, उन संदेशों को हम हर इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं। ये मेरा लक्ष्य है कि पूरी इंसानियत के दिलों में उसके रब का नाम आ जाए। भले वो राम, भले वो नाम राम हो या अल्लाह हो या ईश्वर हो या
उसी ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में जितने भी नाम जिस भी धर्म में आए हैं वो सारे नाम सम्माननीय हैं और भगवान के इन नामों से इंसानियत के दिलों को जागृत करने का अभियान हमारे प्लेटफॉर्म से जारी है, जो हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर के कर कमलों से संपादित होता है। और इस प्लेटफॉर्म से पूरी इंसानियत के दिलों को उसके रब के नाम से जागरण हेतु भगवान काल की अवतार सरकार राघव शाही जी महाराज की संदेशों को उनके दिलों तक, यानी सारी इंसानियत के दिलों तक सरकार गौहर शाही की प्रेम संदेश को पहुंचाया जाता है। यही हमारा जो है मुख्य ध्येय है। हम पूरी इंसानियत को, पूरी भूमंडल को हम जो है वसुधैव कुटुंबकम की नियत से देखते हैं और ये वसुधैव कुटुंबकम का जो प्रेरणा है ये हमारे सनातन संस्कृति से मिला है और हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म पर हमारी सनातन संस्कृति की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। और सिर्फ सनातन संस्कृति ही नहीं, मैं सनातन संस्कृति के नाम इसलिए ले रहा हूं कि दुनिया के हर संस्कृति का विकास इस सनातन संस्कृति से हुआ है। मैं वर्चस्व की बात नहीं करता हूं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे पहले अगर कोई संस्कृति डेवलप हुई तो वो है सनातन संस्कृति। दरअसल सनातन संस्कृति ही जो है इस्लामिक संस्कृति है। अब ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी, सनातन संस्कृति जो है सनातन संस्कृति की ये जो है जो विशाल काय उसका जो है पराकाष्ठा है, वो सबसे आखिरी आने वाले धर्म में इस्लाम में सनातन की वो विशाल काय प्रतिष्ठा इस्लाम आने के बाद से दिखाई दिया। क्यों? तो इस्लाम में जो बातें, इस्लाम धर्म को जिसने कायम किया वो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को प्रतिष्ठित किया। और इस इस्लाम धर्म के इस प्रतिष्ठित पैगंबर की इनके बारे में पेशन गोई हमारे सनातन धर्म में इनके आने के, इस महर्षि के आने के हजारों साल पहले से जो है, हजारों साल पहले इनकी हमारे सनातन ये जो है संहिताओं में इनकी तारीफ की गई है। इससे हमारे सनातन धर्म की जो है वरिष्ठता की जो है अंदाजा कोई भी लगा सकता है। अब हमको हमारे दिल में वक्त बदलने के साथ सबके दिलों में जो है कली का प्रकोप हो गया, क्योंकि कली की ड्यूटी इंसानियत के दिल पर, उसके दिलो दिमाग पर ईश्वर की तरफ से ही लगाई गई है।
वो तुम जाओ और तुम मेरे बंदों को बहकाना, जो मेरा होगा नहीं बहकेगा, यही विधान है कि नहीं? तो जब ये शैतान इंसान के दिलों पर काबिज होता रहा शुरू से ही, जब इंसान जमीन पर आया, और शुरू शुरू में ये जो इंसान धरती पर आए उनको जो है मनु कहा गया जी। तो हमारे सनातन में 18 मनु कहे गए हैं। मनु का मतलब आदम, आदम मतलब वो मनुष्य जब धरती पर आया। लेकिन शैतान तब गालिब हुआ जब उसी इंसान को ईश्वर ने भेजा, वो अपनी तरफ से भेजा, और वह जो है अपने स्वर्ग लोक से उसका निर्माण करके भेजा, जिसको सनातन संस्कृति स्वयंभू मनु कहती है। बाद में जब इस्लाम आया तो ये इस बात का पोल खुला ना कि सनातन में जो स्वयंभू मनु कहा गया, उस स्वयंभू मनु हजरत आदम सफीउल्लाह है। जब हजरत आदम सफीउल्लाह जब इस धरती पर आपका पदार्पण हुआ, तो फिर जो है उनको ईश्वर जो है आध्यात्म ज्ञान की ये जो है विशेष ज्ञान देना चाहता था। उस ज्ञान को धरती पर लाना था और उस ज्ञान को उस इंसान के द्वारा दिया जो इंसान खुद अपने सामने उसका निर्माण कराया, उस जिस्म का तख्लीक कराया। फिर उसमें जो है शैतान की दखलंदाजी भी हो गई। इत्तफाकन कहा जाए, इसलिए कि इत्तफाकन नहीं कहेंगे तो उस परम सच्चिदानंद घन की जो है बेहुरमती हो जाएगी। लेकिन सब कुछ तो ईश्वर ही करता है, सब कुछ तो उसी ने किया। इंसान जब आदम वो स्वयंभू मनु जब वहां बनाए गए, पुतला बनाया गया, फिर उसमें जान डाली गई, फिर बहुत सारी सीने में इंद्रियां डाली गई। इंद्रियां तो उनके पहले भी जो मनु आए थे उनके अंदर भी जो है ये थी, लेकिन इन इंद्रियों को जागृत करने का ज्ञान नहीं था। इन इंद्रियों को जागृत करने का ज्ञान ही अध्यात्म ज्ञान है, और इस विशेष ज्ञान को धरती पर लाना था। इस ज्ञान को उजागर करना था ईश्वर को, इसलिए स्वयंभू मनु को वहां निर्माण किया। फिर उनके अंदर जो है सूक्ष्म आत्माओं को रखा, जिनको आज हम इंद्रियां कहते हैं। वो इंद्रियां दरअसल सूक्ष्म आत्माएं हैं। वो जो है माइन्यूट स्पिरिट बोलेंगे उसको ना, वो अति सूक्ष्म है। और वो जो है बाद में इंसान जो सनातन जमाने में इस सूक्ष्म प्राणों को जो है लोगों को अंदाजा नहीं था, ऋषियों महर्षियों को, है कि नहीं? तो समझते समझते धीरे धीरे तो पोल खुलता है। तो उस समय ऊर्जा का पिंड कहा गया। ये 7 ऊर्जा के पिंड हैं जिनको चक्राज कहते हैं, और ऋषियों ने कहा ये वर्टिकल होता है। लेकिन जब इल्म ज्ञान खुलता गया, आज जो है उस ऊर्जा के पिंड को न, आज जो अध्यात्म जो उत्कृष्ट पे पहुंचा है, या उत्कृष्ट ज्ञान दुनिया के सामने, सरकार को वर्षा ही नहीं आता क्या है, तो पता चला कि नहीं वो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। ऐसे है कि नहीं? ऐसे है। और वो क्या है? वो एनर्जी के पिंड नहीं है, एनर्जी के पिंड नहीं है, वो एक तरह का स्पिरिट है। उनको एनर्जी का पिंड बनाया जाता है। और वो एनर्जी वो विशेष एनर्जी उसके लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उस एनर्जी के पिंड को एक्टिवेट करने के लिए उसके लिए विशेष एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो ये एनर्जी नहीं है जो आपकी भौतिक दुनिया में आपको जो है जो एनर्जी का पिंड दिखाई देता है, दरअसल वो नहीं। दरअसल सबसे उत्कृष्ट किस्म की ऊर्जा है जिसको ज्योति कहते हैं, और उसको
आने वाले आखिरी धर्म में उसको नूर कहा गया, है कि नहीं? तो वो जो ऊर्जा के पिंड जिसको समझा गया वो सूक्ष्म आत्मा है, माइक्रो स्पिरिट। वो माइक्रो स्पिरिट जो है वो इस दिव्यतम ऊर्जा से एक्टिवेट होगी। और ये दिव्यतम ऊर्जा कहां से आएगी? दिव्यतम नाम के घर्षण से आएगी। और दिव्यतम नाम क्या है? भगवान का नाम ही हो सकता है दिव्यतम। वो राम हो या रहीम हो या अल्लाह हो या ईश्वर हो या ओम हो, तमाम सारे एक ईश्वर के नाम है। तो इन नामों के जरिए वो दिव्य ऊर्जा पैदा किया जाता है और उस दिव्य ऊर्जा के जरिए इन सूक्ष्म आत्माओं को जागरण किया जाता है कि नहीं? इसलिए ये टेक्नोलॉजी देने के लिए शंभु मनु को जमीन पर भेजा गया। और जब ये टेक्नोलॉजी दुनिया में अप्लाई किया उन्होंने, तो इस ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहा गया, है कि नहीं? अब चूंकि बात इतनी ये जो है इतनी गूढ़ है कि समझते समझते इंसान को एक कालांतर गुजर गया। और अभी भी हम जो है हमारे संस्कृति में उसको चक्राज कहा जाता है। कहा तो उसी को जाता है, अब नाम भले कुछ ही रख दे, लेकिन है वो माइक्रो स्पिरिट, है कि नहीं? जिसको आखिरी पैगंबर जब आए तो उन्होंने कहा कि ये कलवरू शेरी खपी अप्पा अन्ना नफ्स है, एक उसमें राक्षसी प्राणी है, सनातन का आसुरी आत्मा है, इस्लाम का नफ्स है कि नहीं? बात तो वही हुआ, लेकिन इसको समझने में बहुत वक्त लग गया जमाने को। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको विज्ञान पढ़ाया जा रहा है तो विज्ञान में अणु परमाणु है, अणु के बाद से परमाणु होता है, अब परमाणु के बाद से जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो ये अणु परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कोई अब आप नए आदमी से किसी अनजान आदमी से कहें कि देखो एक कण होता है इसका नाम है परमाणु अणु, और उसके अंदर परमाणु होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और उसके उसी में जो है उसी में प्रोटॉन होता है, उसी में न्यूट्रॉन होता है, उसी में पॉजिट्रॉन होता है। अरे भाई, अगर आप नए आदमी से कहें जो विज्ञान इस चीज को नहीं जानता है तो उसके पल्ले में घुसने में वर्षों लग जाएंगे, और लग ही जाता है। आप 10वीं कक्षा तक जाते हैं तब जाके लोगों का ये बच्चों का कंसेप्ट सही होता है कि एटम मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है? ये नाभिक क्या है। तो इसको समझने में बहुत वक्त लग गया। इसी तरह जैसे छोटा बच्चा इस चीज को बहुत धीरे धीरे जब उसकी बौद्धिक विकास होती है तो कहता है नहीं वो माइक्रो पार्टिकल्स हैं जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देंगी। उसी तरह उस जमाने में जब हजरत आदम सफीउल्लाह यानी भगवान शंकर यानी अर्धनारीश्वर यानी स्वयंभू मनु जब इस विज्ञान को सामने लेके आए ना तो लोगों को यही लगा ये ऊर्जा का पिंड है, इसलिए आंख से तो दिखाई नहीं दे रहा है, सूक्ष्म आत्मा है कि नहीं? जिस तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन है उसी तरह तो ये कलवरू शेरी खफी अप्पा अन्ना नफ्स है। इसके थीसिस को जब बौद्धिक विकास होगा है ना, स्पिरिचुअली जब डेवलप होगा तब उसको पता चलेगा कि ये जो है कल्ब है, रूह है, शरी है, कपी है, ये माइक्रो स्पिरिट है। ये माइक्रो स्पिरिट आपका जो मेन स्पिरिट है जिसको आत्मा बोलते हैं, नहीं रूह बोलते हैं, उसके सहयोगी स्पिरिट है कि नहीं? ये उसी तरह के हैं जिस तरह आपकी वो मानव आत्मा है, उसी तरह की ये आत्माएं हैं और उस मानव आत्मा के सहयोग के लिए ये आत्माएं सूक्ष्म आत्मा है, माइक्रो स्पिरिट डाला है। भाई कितनी गहरी साइंस है भाई, अब इतनी गहरी साइंस तो आम आदमी को समझ नहीं आएगा। और बहुत मजे की बात तो ये है कि आजकल के वैज्ञानिक उस नैनो पार्टिकल पर ईमान रखते हैं,
लेकिन इस कल्ब रूह शरीर खफी अन्ना नफ्स और इन इंद्रियां या चक्राज के बारे में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है उन लोगों की, है कि नहीं? और इस तरह के पार्टिकल्स को जो है बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं और रिसर्च हो रहा है और डेवलपमेंट भी हो रहा है कि नहीं? डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन ठीक इसी तरह का ये थ्योरी है रूहों का, आत्माओं का, स्पिरिट का, ये इंसानियत के पल्ले नहीं पड़ती। अगर कोई स्पिरिट की बात करता है तो लोग यही कहते हैं ये वैज्ञानिक युग से अलग है, हाँ ये इसके अंदर वैज्ञानिकता नहीं है। अच्छा ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन को आप तो समझ गए, आपको माइक्रो स्पिरिट नहीं समझ में आ रहा है, माइक्रो बैक्टीरिया समझ में आ रहा है, इतनी छोटी छोटी डालिस्टर निमोसिंटस निमोनिया का बैक्टीरिया है, सबसे दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया है कि नहीं? इसको पहचान गए और उसी तरह के उसी के समकक्ष ये चक्राज हैं, इंद्रियां हैं, माइक्रो स्पिरिट हैं, जिसका भिन्न भिन्न धर्मों में विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। कल्परू शेरी काफी नाना है और भी तमाम सनातन धर्मों में ये जो है मणिपूरक चक्र है, ये अनाथ चक्र है, अनाहत चक्र है, ये जो है सहस्त्रार्थ चक्र है? ये तरह तरह के नाम रखे गए। ये बात वैज्ञानिकों को नहीं समझ में आई, है कि नहीं? अब प्रैक्टिकली क्योंकि विज्ञान कहता है प्रैक्टिकल दिखाइए, प्रैक्टिकल, अब ये इसका प्रैक्टिकल इसको प्रूव करने का इतने पैगंबर गुजर गए, लेकिन इस बात को प्रूव किसी ने नहीं किया। इस बात को प्रूविंग आखिरी में जब कल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उदखिल समाबिल मैत्रेय बुद्धार्थ तीर्थंकर आदि आदि नामों से जाने जाने वाले वो हस्ती जब इस धरती पर आई, जब सभी धर्मों को मिलाने आई, सभी धर्मों में जो है सभी धर्म के लोगों के आंखों को खोलने आई, तब इन्होंने कहा कि आओ मैं इसका वैज्ञानिक ये जो है एविडेंस देता हूं। क्या अगर तुम जो बोलते हो ये तुम्हारे लतीफे अफा, यानी माइक्रो स्पिरिट एक ऐसा स्पिरिट है ना, अफा अर्थिंग पावर, क्या बोलते हैं उसको, अर्थिंग पावर बोलते हैं ना, तो ये वो अर्थिंग पावर है। तुम खुद नहीं बोलते हो, तुम्हारी जुबान नहीं बोलती है, उसके पीछे लगा हुआ ये स्पिरिट पावर है जिसके जरिए तुम बोलते हो। यहाँ आके जो है सरकार गौरशाही इस अध्यात्म को वैज्ञानिकता का चोला पहना रहा है। इसके बीच में किसी ने इस बात को प्रूव ही नहीं कर पाया। अब कोई कहता है कि जुबान से बोलता है, कोई कैसे जुबान से बोलता है? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जन्मजात जो जुबान रहती है जन्मजात गूंगे होते हैं, आंख ठीक ठाक है, सारी संरचना बढ़िया है, फिर भी कुछ ऐसे गुजरे जिसकी आंख से दिखाई नहीं देता है। तो ये आंख से दिखाई देने वाली जो प्रक्रिया वो स्पिरिट के जरिए होता है कि नहीं? तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह सरकार गौरशाही ने ये जो है जितने भी पावर्स हैं, जितने भी चक्राज हैं या इंद्रियां स्पिरिट है, उनको प्रूव किया कि देखो तुम नहीं देखते, तुम्हारी चमड़ी की आंख से नहीं देखते हो, दरअसल आंख के ऊपर एक बैठाई हुई एक ऐसी स्पिरिट है जिसके जरिए तुम देखते हो। क्यों देखते हो? तो ये स्पिरिट नहीं रहेगा तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे जिस्म में रहने के बाद भी जीने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए देखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं। ये सब इंद्रियां है, दरअसल ये इंद्रियां स्पिरिट है। ये चीज जो है ये बहुत जमाने से जो है चलता आ रहा है और लोग जो है इस बात को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अब हमारे सनातन धर्म में कुछ लोग इस तरह की ये अपने को इस तरह की बात करते, अपनी महानता, अपनी श्रेष्ठता, अपनी वरिष्ठता दिखाने के लिए कि हम तो परिपूर्ण हैं। परिपूर्ण क्या है? परिपूर्ण और पहला धर्म सनातन धर्म है, लेकिन परिपूर्ण आप नहीं कह सकते हैं।
परिपूर्ण क्यों नहीं कह सकते? अभी वहां ज्ञान की इब्तिदा हो रही है, यानी शुरुआत हो रही है। अभी पहले स्पिरिट का ज्ञान ईश्वर दे रहा है, पहले पैगंबर को। वो दिलों का, दिल के ऊपर जो स्पिरिट बहता है, कल्ब है ना, वो जो है वो कल्ब जो स्पिरिट है या इंद्री या उसको चक्र है या जो भी कह ले, वो मेन चक्र है। वहीं से स्पिरिट का इल्म ज्ञान शुरू होता है, वहीं से ये स्पिरिट की साइंस शुरू होती है कि नहीं? साइंस ये भी है, साइंस वो भी है। हम साइंस इसलिए कर रहे हैं कि साइंस उसको कहते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अरे साइंस बने विज्ञान, अब विज्ञान बने विशेष ज्ञान। तो हम विशेष ज्ञान की बात कर रहे हैं ना। जैसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को विशेष ज्ञान आपने कहा, उसी तरह तो हम भी जो है ये जो चक्राज कहते आए हैं, जो ऊर्जा का पिंड कहते आए हैं, तो आज तो सरकार गौरवशाही ने कहा नहीं, देखो वो स्पिरिट है, वो आत्मा है जिसके जरिए तुम बोलते हो, देखते हो, सोचते हो, है, और जीवन की समस्त क्रियाएं जो तुम संपादित करते हो वो तुम्हारे किसी न किसी स्पिरिट के जरिए होता है कि नहीं? तो ये तो पहले सवाल का जवाब हुआ, जो अभी स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए आ रहा है। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी में घुस गया तब उससे बड़ा एविडेंस सरकार गौरवशाही दे रहे हैं कि अब तेरा अनाहत चक्र जागृत हो गया। यानी जो अनाहत स्पिरिट है, लतीफे आना कह रहे हैं, ये आना जब एक्टिवेट होगा, ये ऊर्जावान हो जाएगा, फिर यहां से निकलेगा और वहां जाएगा जहां ब्रह्म का कुर्सी तख्त लगा हुआ है। क्यों? अब तो ये वही का प्राणी है, इसको जगाओ और वहां ले जाओ। जब ये जगह, ये एक्टिवेट हुआ, फिर ये वहां गया और वहां मुशाहिदा कर रहा है, नहीं देख रहा है। अब देख लिया तो ये एविडेंस हो गया है कि नहीं? ये प्रमाण कहते हैं, अध्यात्म का कोई प्रमाण नहीं है। क्या प्रमाण है? प्रमाण सहित अध्यात्म को प्रस्तुत करने वाला आज तक कोई आया ही नहीं था। हाँ, अगर ज्ञान था अध्यात्म का तो उसके लिए था, वो अपने लिए सीमित रखा। अगर किसी को बताना चाहता, एविडेंस दे नहीं पाया। लेकिन सरकार गौरवशाही जो स्पिरिचुअलिटी दुनिया के सामने रख रहे हैं, वो एविडेंस के साथ, हाँ, वो एविडेंस रखे, और ऐसा एविडेंस जिसको काटा नहीं जा सकता है। आप काट सकते हैं? कोई काट सकता है? ये जुबान, सरकार ने कहा ये जुबान जो है लतीफा अफवाह के जरिए बोलता है, ये जीव की चमड़ी के लोथड़े से नहीं बोलता है। तो आप कहेंगे कैसे आतिश, ये जो है कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी जुबान है लेकिन बोलता नहीं है। कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते। तो ये स्पिरिचुअलिटी जो है, दरअसल ये उत्कृष्ट विज्ञान है कि नहीं? ये विज्ञान है। एक आदमी हमसे कहा कि ये अध्यात्म का विज्ञान क्यों कह रहे हैं? अब वो अध्यात्म का नाम ही तो सुना है, उसके आगे तो जानता नहीं है। जैसे एक आदमी सिर्फ विज्ञान का नाम जानता हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं जानता हो, तो फिर वो कहेगा विज्ञान में विज्ञान है। विज्ञान क्या है? ज्ञान है, ज्ञान, विशेष ज्ञान। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं जानता। अगर वो आदमी का जो जानता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटीन पॉजिट्रॉन है, जब ये जानता है, वो अगर कहा जाएगा देखो मैं विज्ञान का ज्ञान दे रहा हूं, तो कहेगा हाँ ये तो विज्ञान होता है। उसी तरह अध्यात्म में प्रवेश करने वाले को कहता है कि अध्यात्म में विज्ञान नहीं, ये अंधविश्वास है कि नहीं? इसलिए वो अंदर गया नहीं है, प्रिमिटिव उसको जो है ये देना है। तो सरकार गौरवशाही ने पहला एविडेंस दे दिया कि तुम घुसते घुसते तुमको इस विज्ञान का प्रमाण मिल जाएगा। क्या? तो मेरे साथ मेरे तस्वीर को देखो चांद में, और मेरे किसी भी नुमाइंदे के साथ, किसी भी गुलाम के साथ, या किसी भी मेरे मानने वाले के साथ जिसको मैंने ऑथराइज किया है कि तुम भगवान के नाम को पढ़ा दो, तो भगवान को कोई भी नाम उनका
मानने वाला अगर किसी ऐसे तुरंत के दाखिल होने वाले इंसान को पढ़ा रहा है कि बोलो राम 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 राम, है कि नहीं, राम राम पढ़ा दिया, अब उसके दिल में राम राम चला गया, इसका प्रमाण ये होता है 5 से 7 दिन के अंदर उसकी दिल की धड़कनें बेशुमार धड़कने लगती हैं। अब वो अपने बॉडी में एक तरह का ऑर्गेनिक चेंजेस देखता है कि नहीं, एक तरह का वो चेंजेस जो है देखने लगता है। ये एविडेंस है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, ये अंधविश्वास नहीं, ये ज्ञान है, और ज्ञान नहीं विज्ञान है कि नहीं, ये ज्ञान नहीं विज्ञान है। इसलिए कि आपने राम राम तो ही कहा है, और मैंने कहा है कि तेरी आत्मा जागृत होगी, तेरी आत्मा जागृत होगी तो उसकी अलामत तुम्हारे सामने आएगी। तो राम राम पढ़ा, 5 से 7 दिन के अंदर उसकी दिल की धड़कनें उभर जाती हैं, उसके जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, माइक्रो स्पिरिट है, वो हरकत में आ जाती हैं, है कि नहीं। ये पहला स्टेप में आपको प्रमाण मिल गया कि अध्यात्म ज्ञान नहीं विज्ञान है। अब उस विज्ञान से इस विज्ञान से कोई तुलना अभी नहीं किया जा सकता, है कि नहीं। इसलिए कि आप इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी कहीं महसूस कर लेते हैं और उसकी प्रूविंग कर देते हैं, और इसमें स्पिरिट की मौजूदगी प्रूव तो कर दिया गया, है कि नहीं। लेकिन जिसको प्रूव किया गया एकादुकी वही मानेगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाइट्रॉन का प्रूविंग लिख दिया, और जितना लोगों ने पढ़ा सब लोगों ने उस पर यकीन कर लिया कि हाँ ये वैज्ञानिक है। लेकिन स्पिरिट वाले में जब ये एविडेंस दिया गया कि तेरे अंदर स्पिरिट है और ये एक्टिवेट हो गई है, तो जिसका एक्टिवेट हुआ है बस वही मानता है, उसके अलावा कोई नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? कितनों चिल्लाएगा, अरे हमने हमारा दिल राम राम करता है, अल्लाह अल्लाह करता है, कहता है नहीं यार तेरा होता होगा, है कि नहीं। अब वो अगले का तब होगा जब फिर उसी की तरह ये भी राम राम नाम जान लेगा, भगवान का ईश्वर का नाम इसको मिलेगा, फिर ये जो है उसको इसका एविडेंस मिलेगा, है कि नहीं। तो ये जो है विज्ञान और अध्यात्म दरअसल दोनों ज्ञान है, दोनों ज्ञान है। ज्ञान की विशेषता है अध्यात्म और विज्ञान, जो आजकल भौतिक जो ज्ञान है, ये विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी दरअसल दोनों विज्ञान ही है। अंतर क्या है? एक में एक को समझने के लिए सारी दुनिया आतुर है और सब लोग अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे भी गहरा, उससे भी डीप नॉलेज, उससे भी विशिष्ट नॉलेज इन आत्माओं का ज्ञान है, जिसको अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, है कि नहीं। और ये विशिष्टतम ज्ञान है, इस ज्ञान को कोई पूछता ही नहीं है। अगर इस ज्ञान को दुनिया हासिल कर ले, जो इस विज्ञान को अब तक मानती आ रही है, मान रही है दिलो जान से, और उस पर मेहनत भी कर रही है, अगर इस तरह की मेहनत इसी स्पिरिचुअलिटी, इस अध्यात्म विज्ञान पर भी मेहनत किया जाए, तो जैसे इसमें वैज्ञानिक बड़े बड़े वैज्ञानिक निकलते हैं, तो इसमें भी बड़े बड़े वैज्ञानिक निकलेंगे ना, है। इसका वैज्ञानिक हवाई जहाज बना के, इतनी भारी भरकम हवाई जहाज बना के 2-4 हजार 10,000 फीट उड़ सकता है। ये वो विज्ञान है कि इस विज्ञान को हासिल करके वो इंसान 1 करोड़ फीट ऊपर उठ सकता है, एक नहीं 1000 करोड़ फीट उड़ सकता है। ये वो विज्ञान है। क्या तुलना उस विज्ञान में विज्ञान? अब तो नए सुनने वाले कहेंगे ये 1 करोड़ 1000 फीट कैसे उड़ेगा भाई, कोई जहाज कैसे उतरा जाएगा? अच्छा, उतना जहाज नहीं आएगा, वो तो तुम्हारा स्थूल शरीर घूमेगा,
है कि नहीं? और एक ही शरीर तुम जानते हो, ये विज्ञान एक ही जिस्म जानती है, ये विज्ञान वो विज्ञान जानता है कि तेरे अंदर से 16 शरीर, स्थूल शरीर निकाल देगा जी। और ये 16 एक ही इंसान 16 जगहों पर वो मौजूद हो सकता है, और वो जो है जीवन की सारी क्रियाकलापों को भी संपादित कर सकता है। जैसे इस ज्ञान के जो वैज्ञानिक एक गुजरे, जैसे गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, और ऐसे ऐसे सनातन धर्मों में भी गुजरे। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, ये नफरतबाजों को जो है बड़ी चिढ़ होती है एक धर्म की तारीफ, एक धर्म के मनीषी की बात कही जाए। मनीषी तो सब में हुए, है कि नहीं? तो कुछ ऐसे संत गुजरे जो एक ही समय में, एक ही वक्त में 10 आदमी, 8 आदमी, 9 आदमी के घर खाना खा लिए जी। वही स्थूल शरीर उसी तरह के कार्य संपादित कर रही है कि नहीं? अगर इस तरह होता है तो यह इस विज्ञान में उस विज्ञान में कोई तुलना ही नहीं है कि नहीं? और इस विज्ञान का, ये उत्कृष्ट विज्ञान का जो अध्यात्म कहलाता है, इस विज्ञान की प्रूविंग आज तक किसी ने दिया हुआ नहीं। अगर कोई खड़ा हो गया कि अच्छा बताओ, हमको सिद्ध करो, हमको वेरीफाई करो, तो छितरा जाते थे लोग, और वेद पुराण कुरान का हवाला देके और उसको और माथा गरम करके उस इंसान को और जो है पगला देते थे। नतीजन ये कि वो तो जब हटा तो अपने साथ पता नहीं कितने हजार लोग ऐ सब झूठे बवाल बना के, साधु महात्मा फकीर ये सब बमंडल बना के रखे हैं सब, वो तो कहेगा ही ना, इसलिए कि आप तो एविडेंस दे नहीं सके। अब वो दौर आ गया कि अब इतनी बेहतरीन सुस्पष्ट एविडेंस सरकार गौरशाही अदा कर रहे हैं, उसको भी एविडेंस मिलेगा जो दाखिल होगा स्पिरिचुअलिटी में, और उसको तो मिलेगा ही जो चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया इस ज्ञान की, है कि नहीं? तो सबसे बड़ी चीज एविडेंस, शुरू में पहला दाखिल होने वाले को, इस ज्ञान में दाखिल होने वाले को पहला सबूत चाहिए, तो तब तो वो दाखिल होगा, वरना दाखिल होगा नहीं। उसको तो सबूत चाहिए ना, इसलिए कि विज्ञान तेजी से बढ़ गया है और हर आदमी वैज्ञानिक हो गया है, हर आदमी को एविडेंस चाहिए, हर आदमी को जो प्रूविंग चाहिए। ये इस धरती पर कभी नहीं हुआ था कि स्पिरिचुअलिटी में दाखिल होते होते आपको सबूत पेश कर दिया, ये लो तुम्हारी धड़कनें उभर गई, तेरा दिल, तेरा जुबान राम राम करता था, आओ पहले दिन तेरा दिल राम राम शुरू, तेरे दिल में अल्लाह अल्लाह शुरू, है कि नहीं? अब वालिए, अब यहाँ मुसलमान भाई कुछ ऐसे भी गुजरे, बहुत सिखी बघारते रहे कि हमारा इस्लाम, और हिंदू कहता है हमारा सनातन। अच्छा, कैसे हम सनातन में आए, कैसे हम इस्लाम में आए? आज कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ, टीका कर लो ही सनातन बन जाओ। ये कौन एविडेंस है? ये एविडेंस नहीं है, नहीं। आपके आध्यात्मिकता का ये कोई प्रमाण है? नहीं। यही करते हैं दुनिया वाले, दुनिया वाले आज तक यही किए, आओ आओ हमारा इस्लाम ऐसा है, वैसा है, इस तरह है, उस तरह। अच्छा, कोई प्रमाण है? नहीं। आओ अल्लाह अल्लाह करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये करो, वो करो। नहीं, इस तरह का अरकान तो सारे धर्मों में है। कोई योगा करता है, कोई नमाज पढ़ता है, बात तो एक ही। क्यों पढ़ता है किसी को पता नहीं और सब लोग अपने अपने धर्म के प्रचार पर लगे रहे। कुछ लोग इधर के आकर्षण देख के उधर से उधर चले गए, कुछ उधर के आकर्षण देख के इधर के इधर चले गए। सबूत के साथ कोई इधर से उधर नहीं गया, सबूत के साथ नहीं गया। अब ये जो दौर आ गया है, इस दौर में सरकार गौरशाही कर रहे हैं, तुमको इधर से उधर तुम इसलिए जाते थे
इस धर्म से उस धर्म इसलिए जाते थे तुमको वहां कहीं भगवान मिल जाए, भगवान का रास्ता मिल जाए, यानी अध्यात्म का रास्ता मिल जाए। तुम अपने रास्ते को गलत पाया तो दूसरे में चले गए, वहां पे अध्यात्म रास्ता सीधा मिलेगा। वहां जाके यहाँ से अधिका वहां जुड़ा गए, वहां से अधिका यहाँ से अधिका वहां अजुरा गए। फिर अगर तुम जिंदा बचे और तलाश जारी रहा तो तुमको पता चलेगा यहाँ भी बहुत बखेड़ा है, यहाँ तो दूसरी तरफ चलो। है कि नहीं? तो उधर से उधर जाता है, भगवान न इधर मिला, न इधर मिला, न उधर मिला, भटक गए तीनों तरफ। अब इस दौर के लिए सरकार को और कहा कि अरे यार तू जहां है वही रहो ना, धर्म बदल के इस दौर में कभी होता होगा कि धर्म बदला और रब तक पहुंच गया, धर्म बदला और उसको सच्चा सिराते मुस्तकीम मिल गया। वो उस दौर के लिए था जब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब पहली बार इस उत्कृष्ट ज्ञान को, सारे इंद्रियों का ज्ञान दुनिया के सामने परोसा था। तो ये इल्म ताजा ताजा था। उस जमाने में जिन लोगों ने अपने धर्म को छोड़ के इस्लाम में दाखिल हुआ, वो लोग जो है इस अध्यात्म के इस विशेष ज्ञान को हासिल भी किया और रब को भी पा लिया। तो उनका इधर से उधर जाना तो स्वार्थ हो गया। आज भी इधर से उधर जाके क्या करेगा? इधर योगा कर रहा है, उधर नमाज पढ़ेगा, है? वो इल्म ही खत्म हो गया ना। वो जो रसूलुल्लाह ने जो इल्म अता किया था, कल्बुरू शीरी खफी को कैसे जगाएंगे, ये अना को कैसे जगाएंगे, रब तक कैसे पहुंचेंगे, तो ये जो है इस इल्म को जो है उनको बांटने के लिए वो उसे इल्म की शुरुआत की। नया नया ताजा ताजा इल्म था, तो कुछ लोग भगवान तक पहुंच गए, अल्लाह तक पहुंच गए, कुछ इधर से आए वो भी पहुंच गए, कुछ इधर से आए वो भी पहुंच गए। आज जाके क्या करेंगे? आज तो वही है, तू जैसा तेरा योगा है वैसा तेरा नमाज है, दोनों में सांस फूलता है, मिलता कुछ नहीं है। न तेरे तुमको नमाज में मिलता है, न तुमको योगा में मिलता है। तू अपने शरीर को थकाता है, तुम्हारी स्पिरिट जैसी थी वैसी है, तो क्या फायदा इधर से जाने इधर से उधर जाने की? लिहाजा सरकार गौरशाही का यह पैगाम है कि सारे धर्म जो है सम्माननीय है, सब ठीक है, तू अपने ही धर्म में रहो, हर धर्म से ईश्वर तक पहुंच सकते हो। तू राम राम कहते भी पहुंच जाएगा, तू अल्लाह अल्लाह कहते भी पहुंच जाएगा, बस तू आजा मेरे पास, तेरा खुदा तुमको मिल जाएगा, तेरा खुदा तेरे धर्म से ही मिलेगा। आओ मैं तेरे दिल को जागृत करता हूँ, राम राम से आओ मैं तेरे दिल को अल्लाह अल्लाह से जागृत करता हूँ। ये जागृत होगा तेरे रब के नाम से, फिर ये जो है परवाज करेगा, तू अपने प्रभु के रूबरू खड़ा हो जाएगा। तेरा धर्म के अरकान जैसे करते हो करते रहना, मैं स्पिरिट का ज्ञान देता हूँ जिसको रब के रूबरू खड़ा होना है कि नहीं? तो बिना धर्म का अक्षर सा पालन किए तुम्हारा स्पिरिट जागृत कर दिया और रब के रूबरू खड़ा कर दिया, यही तो मंजिल है। ये मंजिल हमको धर्म से मिले या बिना धर्म से मिले, हमको तो मंजिल से मतलब है, आम खाने से मतलब है, आगे गिनने से मतलब है। ये है सरकार गौरशाही की तालीम कि अब गिनो नहीं कितने आम हैं, अरे मजा मारो, हाँ कितने खा लिए मत देखो, मजा मारते रहो। ये चीज कभी नहीं आया था और ये अनोखी चीज इस धरती पर है। और इस अनोखी चीज यानी वो सिराते मुस्तकीम जिसमें गारंटी है रब मिल ही जाना, ये चीज जमीन पर कभी नहीं आई थी। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार गौरशाही कल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस जमीन पर इस इल्म का जो है प्रचार प्रसार करवा रहे हैं और सबको रब तक पहुंचा रहे हैं। ये आसान तरीन तरीके से, जिसमें कोई धर्म, कोई दीन, कोई पंथ, कोई पंथावरी, कोई फिरका, कोई सिरका मायने नहीं रखता है। जो जहां है वहीं रहे, बस रब को ले लो और रब का नाम लेते लेते रब के रूबरू चले जाओ। यही हमारे सरकार गौरशाही का पैगाम है। लिहाजा मैं इमाम मेहदी सलाम या काल की अवतार उदखिल समाबिल मैं तेरे तीर्थंकर, हम सरकार गौरशाही को ही कहते हैं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं और
सरकार ने चाहा तो अगले हफ्ते फिर पुनः मुलाकात होगी, आपकी सेवा में फिर प्रस्तुत हो गए। तब तक के लिए आज्ञा दें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही, मरहबा।